हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम कक्षा 9 का पार्ट 3 पढ़ रहे थे, अणु एवं परमाणु। हमने पिछले दोनों पार्ट में परमाणु के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अणु क्या है? साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए थे अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े हुए रहते हैं। ये दो अणु हैं, इस तरह से ये जुड़े हुए रहते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता हो। तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन Ar, हीलियम He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुएं ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणिक अणु O2 कहते हैं। सामान्य 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन होता है तो उसे O3 कहते हैं, जिसे हम ओजोन कहते हैं। संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मतलब उस अणु में कितने परमाणु हैं उसकी संख्या को हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन अणुओं की सरल संरचना नहीं होता, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए सारणी में हम कुछ परमाणुकता देखते हैं कुछ अधातुओं की। तत्वों के प्रकार: अधातु आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या अधातु हैं। अब इसमें परमाणुकता क्या है, मतलब इसका एक ही परमाणु होगा इस अणु में। एक परमाणुकता एक है, ऑक्सीजन की द्विपरमाणुकता है, हाइड्रोजन की द्विपरमाणुकता है, नाइट्रोजन की द्वि है, क्लोरीन की द्वि है। इस तरह से आप चार्ट देख सकते हैं। और धातु में सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक परमाणुकता, आयरन की एक परमाणुकता, एल्यूमिनियम की सबकी एक परमाणुकता है। अब हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको अणु के बारे में सब समझ आ गया होगा। अब यौगिक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। आगे हम चित्र में सारणी में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। अब हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है, 16 होती है। अब इसको हम सरल अनुपात में करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। इस तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है तो 14:3 इसका वो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु और उसका अनुपात हो जाएगा 3:8। इस तरह से अब कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है। CO2 में कार्बन 1 होता है और O2 2 होता है। तो इस तरह से इसका सरल अनुपात करेंगे तो ये 3.8 आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सारणी में हम तत्व द्रव्यमान अनुपात देखेंगे और परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान। इस तरह से हम इसका सरलतम अनुपात निकालेंगे। हाइड्रोजन है 1, इसका द्रव्यमान अनुपात है, परमाणु भी ये है तो इसका सरलतम अनुपात 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 है, परमाणु द्रव्यमान उसका 16 है तो इसका इस तरह से 1 आ जाएगा। तो ये इसका अनुपात है। जैसे कि इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। जल की मात्रा 1 है, जल में H की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। अब आयन क्या होते हैं? धातु एवं आयन अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश तथा धन आवेश भी होता है। अब आयन क्या होते हैं? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक जिस पे आवेशित कण होते हैं, जो धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं।
ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन कहते हैं और धन आवेशित को धन आयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ है और ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- है। संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणिकता आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अभी इस सारणी में हम देखते हैं आयनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड। अब नाम से ही पता चल रहा है कैल्शियम एवं ऑक्सीजन से मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना है और उसका द्रव्यमान अनुपात 5:2 है। मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम एवं सल्फर सोडियम से बना है, उसका अनुपात है 3:4 है। और सोडियम क्लोराइड में 23:35.5 है इसका अनुपात। अब रासायनिक सूत्र हम किस तरह से लिखते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उसकी संयोजन की जो शक्ति होती है उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि H2OH और ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता के उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। अब यहाँ पर सरल एवं बहुपरमाणुकता आयन दिखाई गई है। सोडियम Na+, हाइड्रोजन H+, अमोनियम NH4+, पोटेशियम, सिल्वर, ये सब प्लस में है, अधात्विक तत्व हैं और इनके संकेत हैं। इस तरह से आप इस सारणी में देख सकते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक Mg2 है, Mg कैल्शियम +2 है, Zn+2 है, Fe+2 है। इस तरह से आपको इनकी परमाणुकता याद रखनी है। ये इनकी संयोजकता होती है। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। जैसा कि आपने सारणी में देखा, Mg एक से अधिक संयोजकता दर्शा रहा है, +2 है उसमें, तो एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। अब कुछ सरल एवं बहुपरमाणिकता आयनों की संयोजकता दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में करेंगे और रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसके बारे में और डिटेल हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अध्याय 4 में। अब हमें किस नियम का पालन करना है जब हमें रासायनिक सूत्र बनाना है। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलन होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक के रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम का रासायनिक नाम प्रतीक होता है Ca, ऑक्साइड का O होता है। सोडियम क्लोराइड में NaCl, आयरन सल्फाइड में FeS, कॉपर सल्फाइड में CuO इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं तथा सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। परमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन का कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। जैसे कि Mg और OH, इस तरह से इसको कोष्टक में लिखते हैं और उसकी संख्या बाहर लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुकता आयन की संख्या एक है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसकी परमाणु संख्या एक ही है, जैसे NaOH उदाहरण के लिए, तो इसको हम कोष्टक में नहीं लिखेंगे। अब सरल यौगिकों के सूत्र किस तरह से बनाते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों के सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है, आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्र में लिखने के लिए कर सकते हैं। इस तरह सल्फर की 2 और H की 1 होती है और इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो H2S, इसी प्रकार CCl4, क्लोरीन की 1 की 4 और इस तरह से इसको क्रॉस में करेंगे तो CCl4 आएगा। इस तरह से हम मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg+2 लिखते हैं और इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड लिखते हैं। पहले हम धनायन लिखते हैं और उसके बाद हम
इस रीनाइन का लिखते हैं और इसको तिरछा करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से MgCl2 MgCl2। आपको समझ आ गया होगा। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हम इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। AL की 3 है, इसकी 2 है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Al2O3 आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे ही एग्जाम्पल आपको याद रखने, कैल्शियम ऑक्साइड के सबके ये एग्जाम्पल आपको याद रखने। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता समान है और इसका सूत्र Ca2O2। अगर दोनों की समान आ जाती है तो उसको हम फिर नहीं लिखेंगे, इसको हम CaO ही लिखेंगे। अब बहुपरमाणिकता हो तो उसका सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप देख सकते हैं Ca1OH2। इस तरह से Ca और OH2 बाहर हम लिख देंगे कोष्टक के बाहर। तो इस तरह से हमने सरल यौगिक के कुछ सूत्र पढ़े। आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे वाला भाग हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।